अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो ये कहानी तुम्हारा भ्रम तोड़ देगी। क्योंकि किस्मत तब बदलती है जब इंसान हारने से इनकार कर देता है। हर इंसान की कहानी में एक पल आता है जहां वह या तो टूट जाता है या बदल जाता है। ये कहानी उस लड़के की है जिसने टूटना चुना नहीं, बदलना चुना। बाजार की भीड़ और खोई हुई पहचान। शहर के बीचों बीच लगने वाले पुराने बाजार में छोटी सी चाय की दुकान थी, शर्मा टी स्टॉल। वही खड़ा चाय परोसता था राघव, उम्र 22 साल। उसकी आंखों में थकान दिन भर की नहीं, बल्कि जिंदगी भर की बस्ती थी। उसके पिता ने कहा था, बेटा, जिंदगी में बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस पेट भर जाए, वही काफी है। लेकिन राघव के भीतर एक चिंगारी हमेशा जलती थी, एक बेचैनी कि मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, पर कैसे? सारा दिन कप धोते धोते उसके हाथ खुरदुरे हो चुके थे, लेकिन दिमाग में कई आइडिया घूमते रहते। अगर मुझे मौका मिलता तो, अगर मुझे समझ आता तो, अगर हालात साथ होते तो। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अगर के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन राघव को अभी ये बात समझनी बाकी थी। पहला उदाहरण, दो बिल्डरों की कहानी। एक दिन उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने चाय पी और कहा, बेटा, दो बिल्डर थे, दोनों को एक एक जमीन मिली। पहले ने कहा, जमीन पत्थरीली है, इससे क्या बनेगा। दूसरे ने कहा, पत्थर मजबूत नींव बनाते हैं। दोनों सही थे, लेकिन मंजिल दूसरे ने पाई, क्योंकि उसने बहाने नहीं बनाए। राघव उस आदमी की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी ने उसके मन को पढ़ लिया हो। बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, किस्मत बदली नहीं जाती बेटा, किस्मत बनाई जाती है। इस एक वाक्य ने राघव के दिमाग में कुछ बदल दिया। मोड़, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात दुकान जल्दी बंद हो गई थी। शहर में बारिश थी, पानी की बूंदें टीन की छत पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई पुरानी याद दस्तक दे रही हो। राघव दुकान बंद कर घर लौट रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक पॉलिथिन पर गई। उसके अंदर किताबें थी, भीगी हुई, फटी हुई, पर कीमती। उनमें से एक किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच का हिंदी अनुवाद। दूसरी किताब APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा थी। तीसरी एक अंग्रेजी उपन्यास थी जिसे वह मुश्किल से पढ़ सकता था। उसने किताबें उठाई, झाड़ी और अपने कमरे ले आया। वहीं से उसकी जिंदगी का असली मोड़ शुरू हुआ। भीतर की आवाज, मैं कर सकता हूं। उसने पहली रात ये तय किया कि हर दिन कम से कम 1 घंटा अपनी सोच को बदलने में लगाएगा। पहले महीने में उसने सिर्फ 2 चीजें की। 1, किताबें पढ़ी। 2, जिंदगी को नए नजरिए से देखना सीखा। उसे समझ आया कि गरीबी कोई समस्या नहीं, मानसिक गरीबी समस्या है। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके दिमाग में एक आवाज बार बार गूंजने लगी, अगर दुनिया का हर सफल व्यक्ति शून्य से शुरू हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं। दूसरा उदाहरण, बांस का पेड़। एक बार उसने एक शिक्षक को कहते सुना, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक कोई बढ़त नहीं दिखाता। तुम उसे पानी देते रहो, खाद डालते रहो, लेकिन वो जमीन से बाहर नहीं आता। फिर 6ठे साल में वो सिर्फ 6 महीने में 90 फीट तक उग जाता है। राघव के मन में बिजली सी कौंधी। मैं भी वही बांस का पेड़ हूं। मेरी मेहनत दिख नहीं रही, लेकिन एक दिन फूट पड़ेगी। ये विश्वास उसकी ताकत बन गया। पहला कदम, छोटा मगर निर्णायक। एक दिन उसने फैसला किया कि दुकान के बगल में एक छोटा सा स्टूडेंट स्पेशल चाय कॉर्नर बनाएगा। वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, उनकी पसंद याद रखता। धीरे धीरे उसकी छोटी सी चाय दुकान छात्रों की पसंद बन गई। लोग कहते, राघव की चाय में जादू है, पर असली जादू चाय में नहीं, उसके सपनों में था। असफलता जो रुलाती है लेकिन तोड़ती नहीं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहानियां नहीं लिखती। एक दिन दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सारा सामान जल गया, पूरी दुकान राख हो गई। राघव सड़क पर बैठकर रो रहा था। पिता आए और बोले, बेटा, अब छोड़ दे, तुझसे ये सब नहीं होगा। पर राघव के भीतर एक और आवाज थी,
अगर मैं अभी रुक गया तो ये दर्द ताउम्र रहेगा। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं शुरुआत फिर से करूंगा। कितनी बार गिरूंगा, उतनी बार उठूंगा। तीसरा उदाहरण, एडिसन का बल्ब। उसे याद आया कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते समय 10,000 बार असफलता झेली थी। जब उनसे पूछा गया, आप 10,000 बार असफल हुए, उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। राघव ने सोचा, अगर मैं एक बार आग लगने से डर जाऊं तो मुझे सपने देखने का हक नहीं। दूसरे दिन की सुबह, नई शुरुआत। उसने पुराने स्टॉल के खंडहर के सामने खड़े होकर कहा, यहीं से नया भविष्य बनेगा। उसने ऑनलाइन मार्केट से थोड़ा बहुत सामान मंगाया, दोस्तों से उधार लिया और फिर एक नई, साफ सुथरी, आकर्षक चाय दुकान बनवाई। नाम रखा राघव प्रीमियम टी पॉइंट और नीचे छोटा सा स्लोगन, जहां चाय नहीं, उम्मीद मिलती है। लोग इस लाइन को पढ़कर मुस्कुराने लगे। सोशल मीडिया का चमत्कार। एक दिन एक कॉलेज छात्र ने उसकी दुकान का छोटा सा वीडियो बनाया। उसने बताया कि एक मेहनती लड़का आग लगने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। वीडियो वायरल हो गया। एक ही रात में राघव के 10 लाख से ज्यादा व्यू आ गए। पहले जहां एक दिन में 40-50 ग्राहक आते थे, अब 400-500 आने लगे। राघव ने पहली बार महसूस किया, मेहनत की गूंज देर से आती है, लेकिन जब आती है तो सबको सुनाई देती है। बड़ा सपना, चाय से कैफे तक। अब उसके पास थोड़ी बचत थी। उसने निश्चय किया कि वह एक छोटा कैफे खोलेगा। लोग हंसे, चाय वाला कैफे चलाएगा? अरे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन राघव को पता था, दुनिया वही रोकती है जिसे चलने का हुनर आता हो। उसने चाय की अलग अलग 25 वैरायटी बनाई। इलायची टी, अदरक टी, मसाला टी और एक नई रेसिपी, ड्रीम टी, जिसे पीने वाले को लगता कि जिंदगी कुछ बड़ी है, कुछ सुंदर है। धीरे धीरे उसकी बदनाम गली स्टूडेंट्स और युवाओं का हॉटस्पॉट बन गई। संघर्ष, दिमाग और बाजार की लड़ाई। जब भी कुछ अच्छा होता है, समस्याएं भी पीछा नहीं छोड़ती। कुछ बड़ी दुकान वालों ने राघव के खिलाफ गलत अफवाहें फैलाई। किसी ने कहा वो सस्ती चाय बेचता है, किसी ने कहा उसकी चाय में मिलावट है। पर राघव ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने काम से जवाब दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, सच कभी शोर नहीं मचाता, मगर असर जरूर करता है। चौथा उदाहरण, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर। एक दिन एक मित्र ने उसे कहानी सुनाई। एक मजदूर रोज पत्थर तोड़ता था, कोई प्रगति नहीं दिखती थी। एक दिन जब उसने जोर से एक सवीन चोट मारी तो पत्थर टूट गया। लेकिन लोग सिर्फ उस आखिरी चोट को देखते हैं, वे ये नहीं देखते कि पहली 99 चोटों ने उसे कमजोर किया था। राघव ने सोचा, मेरी हर छोटी मेहनत, हर संघर्ष, हर ठोकर मुझे मजबूत बना रही है। सफलता, पहला कैफे लॉन्च। आखिरकार वो दिन आया जब राघव ने शहर के पॉश इलाके में अपना पहला कैफे खोला। नाम रखा ड्रीम ब्रू कैफे। इसका इंटीरियर अनोखा था। दीवारों पर प्रेरणादायक कोट्स, एक कोने में किताबों की शेल्फ और हर टेबल पर छोटा सा कार्ड। हर चाय एक नई शुरुआत है। लोग कैफे में सिर्फ चाय पीने नहीं, महसूस करने आते थे जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। एक दिन कैफे में शहर के सबसे बड़े निवेशक आए। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा विजन पसंद आया, क्या तुम इसे पूरे देश में फैलाना चाहोगे? राघव की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने सोचा, ये मेरा सपना है, इसे मैं सोच समझ कर ही आगे बढ़ाऊंगा। कुछ हफ्तों की प्लानिंग के बाद दोनों के बीच डील हुई। अब राघव एक चाय वाले से कंपनी के सीईओ बनने वाला था। राष्ट्रीय स्तर पर सफलता। आने वाले 2 सालों में ड्रीम ब्रू कैफे की 50 से अधिक शाखाएं खुल गई। हर जगह वही माहौल, वही प्रेरणा, वही कहानी। लोग कहते, ये सिर्फ कैफे नहीं, ये एक भाव है, एक विश्वास है कि कोई भी इंसान किस्मत बदल सकता है। घर वापसी, पिता की आंखों में गर्व। राघव जब पहली बार अपने पुराने चाय स्टॉल वाली जगह पर गया
तो उसके पिता खामोश खड़े थे। पिता ने कहा, मैंने तुझे रोका था, पर तू नहीं रुका। आज तूने साबित कर दिया कि बेटा पिता से नहीं, पिता बेटे से सीखता है। राघव ने चुपचाप अपने पिता के हाथ पकड़ लिए। 5वां उदाहरण, तितली का संघर्ष। एक बच्चे ने तितली को कोकून से बाहर आते देखा। उसे लगा कि तितली को दर्द हो रहा है, तो उसने कोकून काट दिया। तितली बाहर तो आ गई, लेकिन उसके पंख कभी मजबूत नहीं बने, क्योंकि संघर्ष ही ताकत है। राघव की कहानी भी यही कहती है। अगर उसके बीच आग न लगती, आर्थिक तंगी न होती, अफवाहें न फैलती, तो वो कभी इतना मजबूत न बनता। असल किस्मत क्या है? राघव ने कहीं पढ़ा था, किस्मत तब बदलती है जब इंसान बहानों का गुलाम होना छोड़ देता है। उसने समझा, किस्मत मेहनत प्लस धैर्य प्लस सही दिशा प्लस सीख, गिरकर उठने की क्षमता, सपनों की भूख प्लस भरोसा। किस्मत कोई जादू नहीं, एक प्रक्रिया है, प्रेरणा। तुम भी बदल सकते हो। राघव की कहानी का असली संदेश यही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत कठिन है, तो ये सिर्फ तैयारी का समय है। अगर तुम रोज मेहनत करते हो और नतीजे नहीं मिलते, तो तुम बांस के पेड़ जैसे हो। अगर दुनिया तुम्हें रोकती है, इसका मतलब तुम सही दिशा में हो। और अगर तुम गिरते हो, तो याद रखो, राख से ही अग्नि का जन्म होता है। अंतिम, किस्मत उसके हाथ में होती है जो उसे थामने की हिम्मत करता है। राघव आज भी हर सुबह अपने कैफे जाती हुई भीड़ को देखता है और मुस्कुराकर कहता है, मेरी जिंदगी बदली क्योंकि मैंने इंतजार करना छोड़ दिया और शुरुआत करना शुरू कर दिया। उसने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, किस्मत बदली जाती है, बस एक कदम उठाने की देर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।